होली रोजरी चर्च में प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। दरभंगा शहर के होली रोजरी चर्च दोनार रोड में गुरुवार की देर शाम ईसाई कैथोलिक समुदाय के द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। पल्ली पुरोहित फादर सुशील ग्राविल एवं सहायक पल्ली पुरोहित फादर नीरज तिग्गा ने 12 लोगों का पैर धोकर प्रभु यीशु के द्वारा स्थापित परंपरा का निर्वहन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुण्य बृहस्पतिवार कैथोलिक ईसाइयों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूसित किए जाने के पूर्व अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया था। इस भोज में रोटी के रूप में अपना शरीर तथा दाखरस के रूप में रक्त चढ़ाया था। इसी दौरान उन्होंने अपने 12 शिष्यों के पैर धोकर उनके पैर का चुम्बन किया। इस बात का संदेश दिया था कि गुरु ना होकर एक दास की तरफ से सेवा करने आए थे। मनुष्य को विनम्र होकर सेवा करनी चाहिए। पुण्य बृहस्पतिवार उसी की याद में प्रत्येक वर्ष प्रेम सद्भावना के साथ मनाया जाता है। ईसाई विश्वासी आराधना में भाग लेते हैं, अपने मनोकामनाओं के लिए निवेदन चढ़ाते हैं, दुख भेद को याद किया जाता है। ईसाई समुदाय बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेते हैं। मरवाड़ी उच्च विद्यालय में जातिगत आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण के प्रणोदकों एवं प्रवचकों का दूसरे दिन संपन्न हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। गुरुवार को मरवाड़ी उच्च विद्यालय में जातिगत आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण के लिए प्रणोदकों एवं प्रवचकों को प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि इसकी शुरुआत बुधवार को की गई, जो 2 दिवसीय चली। वहीं इस जातिगत आधारित गणना में कुल 672 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें 48 वार्डों में इसको नियुक्त किया जाएगा। तो वहीं इसमें 114 सुपरवाइजर, 558 गणना एवं उपगणना ब्लॉक हैं। गौरतलब है कि पूरे बिहार में 15 अप्रैल से जातिगत आधारित गणना का आरंभ होना है, जो 15 मई तक चलना है। इसके अलावा मौजूद प्रशिक्षक ने भी कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि ये शिक्षक की ड्यूटी करते हुए गणना करेंगे या फिर इन्हें शिक्षक के कार्य से मुक्त किया जाएगा। इन कई प्रश्नों को लेकर हम लोग अभी ऊहापोह की स्थिति में है। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और न ही सरकार की तरफ से कोई इस बारे में कोई दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन प्रथम दिशा निर्देश के अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। शिक्षण कार्य को करते हुए हम लोग को गणना करना है और इसे जल्द पूरा करना हम लोग की प्राथमिकता भी होगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक। आधारित द्वितीय चरण की ट्रेनिंग अभी दी जा रही है, जिसका काम 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में संपन्न होगा। क्या क्या कुछ बताया जा रहा है? अभी फील्ड में जाने के बाद 17 प्रकार के क्वेश्चन को संग्रहित किया जाएगा परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से। तो उस संबंध में पूरी जानकारी दी गई कि किस परिवार से किस तरीके से मुलाकात करनी है, उनके साथ बातचीत, व्यवहार और सारा क्वेश्चन का कोड क्या होगा उसकी पूरी जानकारी दी गई कि किस परिवार के किस व्यक्ति का कोड किस लिए भरना है, तो पूरी की पूरी जानकारी इनको दी जाएगी। अब तो जाति का भी एक कोड आ गया है। जाति का भी कोड आ गया है। तो बिहार में अभी तक 214 जातियों को समाहित किया गया है। तो 214 जातियों में जो है बिहार में बांट दिया गया है। आप तो कागज पर भरना सिखा रहे हैं, क्योंकि ऐप पर भरना है। ऐप और प्रपत्र कागज दोनों पर भरना है। दोनों पर सेम डाटा भरना है। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ये लोग कौन हैं? ये सभी टीचर हैं और कुछ परगणक के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। और सभी लोग किसी न किसी विद्यालय के शिक्षक है, हाई स्कूल के शिक्षक है, मिडिल स्कूल के शिक्षक है, प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक, किसी न किसी रूप में अब यही लोग काम करेंगे। यही अभी काम कर रहे हैं। अब इतनी गर्मी की स्थिति है, फिर भी सब लोगों को इस तरीके के काम में लगना पड़ रहा है और कोई दिशा निर्देश सही तरीके से नहीं है कि विद्यालय भी जाना है या नहीं जाना है, विद्यालय जा करके काम करना है। सभी लोगों को दिक्कत का सामना करना है। तो समय भी कोई निर्धारित नहीं है कि आपको किस समय गणना करना है या नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। यानी विद्यालय जाते हुए भी आपको ये काम करना होगा? अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं कि विद्यालय जाते हुए ही करना है, या समझिए यही है अभी कि विद्यालय जा करके ही यह काम करना है। तो ये शिक्षकों के लिए बड़ा दुविधा का समय है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कन्हैया प्रसाद है। सुपर ये फील्ड ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग है। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए
होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में की गई बैठक, पर्यवेक्षकों को दिए गए कई दिशा निर्देश। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्र में नामांकन के लिए शनिवार को आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव सह विश्वविद्यालय नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने गुरुवार को दरभंगा शहर के 45 परीक्षा केंद्रों के लिए प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से ऑनलाइन बैठक कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश की जानकारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सभी पर्यवेक्षक अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पहले उपस्थित होंगे। पर्यवेक्षक इस बात पर ध्यान रखेंगे कि किसी भी केंद्र के परीक्षा हॉल में ही इस बार प्रश्न पुस्तिका खुलेगा और केंद्राधीक्षक अपने कार्यालय में प्रश्न पुस्तिका का पैकेट खोलकर वितरित नहीं करेंगे। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से सभी को दी गई। बीएड नियमित विभाग में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 21 छात्र छात्राओं ने किया रक्तदान। मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड नियमित विभाग में गुरुवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। वहीं इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 21 छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। इस संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि रक्त बनने का मानव शरीर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विज्ञान और तकनीकी में लगातार प्रगति होने के बाद भी रक्त बनाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल पाया। मानव शरीर ही बड़े पैमाने पर मानव उपयोग के लिए रक्त का निर्माण करता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्त एक ऐसा दान है जो देने के बाद भी मानव शरीर में कम नहीं होता और न ही शरीर को कोई हानि पहुंचता है। रक्त की जितनी मांग है उसकी तुलना में रक्त देने वालों की संख्या काफ़ी कम है। वहीं इस मौके पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं के अलावा छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। तो वहीं बंगलागढ़ में स्थित प्रसाद पॉलीक्लिनिक के डॉक्टर उत्सव राज भी थे। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है और अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसे कुछ ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस नहीं था, नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा हुआ है, तुरंत हो गया, इजी था। दूसरे को क्या मैसेज देंगे? कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, खुद के लिए भी हेल्दी है और हमारे वर्ल्ड के लिए भी, जो बाकी सारे लोग बीमार हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होगा अगर हम लोग टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते रहे तो। और प्रोसेस ईजी है तो डरना नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? रेशम। बहुत अच्छा काम विद्यार्थी कर रहे हैं आज, और ये ब्लड किसी को लाइफ देगा, तमाम सारे लोगों को ज़िंदगी देगा। तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। छात्र छात्राओं को क्या कहेंगे इसमें? ताकत आनी चाहिए उनको। दान का ये स्वरूप जो ब्लड का है, कुछ नुकसान नहीं होता है अनवरत रूप से इससे। विभाग को सर, विभाग अच्छा काम कर रहा है। युवा पीढ़ी आगे आ रही है खून देने के लिए, रक्तदान के लिए। तो कभी कभी लगता है कि डॉक्टर होने के बाद, चिकित्सक 12 साल से चिकित्सक होने के बाद और 12 साल से साल में 2 बार से 3 बार ब्लड देने के बाद अब नए जनरेशन को इस तरह से इस उत्साह के साथ ब्लड देते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कि समाज के लिए ये लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं और ये जो जिंदगियाँ बचाएंगे, इनको खुद भी शायद अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि शायद ऑपरेटिंग रूम में नहीं होंगे, शायद ये इमरजेंसी में नहीं होंगे, उनको खुद भी नहीं पता है कि किन जानों को ये बचा रहे होंगे। बट इनके माध्यम से जो जान बच पाएंगे उनके लिए मैं इनको बहुत 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 बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऐसे आयोजन आगे भी ये करते रहें, उसके लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ। कितने बच्चे चिकित्सीय परामर्श के अनुसार स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना है तो साल में एक बार करना आवश्यक है। दुर्भाग्य है कि हम लोग उस उम्र के पड़ाव में हैं जो स्वस्थ नहीं हैं और असमर्थ हैं देने में, लेकिन हमारे निदेशालय के अधीन संचालित नियमित बीएड कोर्स के छात्र और छात्रा उत्साहित हैं, समाज सेवा में योगदान करना चाहते हैं और जो रक्तदान करते हैं थोड़ा थोड़ा, वह किसी के ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा कारक बनता है, फैक्टर बनता है। तो यह करना चाहिए और बीएड नियमित कोर्स की ओर से किया जाता है नियमित रूप से। इसके अलावा भी अन्य सामाजिक काम किए जाते हैं। देखिए, जो मेडिकल टीम आई है ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर ठहरते हैं और कितने लेंगे, लेकिन पिछले साल भी हमने 35 यूनिट ब्लड हमारे बच्चों ने डोनेट किया था, तो इस बार भी हम समझ कुछ से ज़्यादा ही संभावना है कि डोनेट होगा। और ये बच्चों का अपना है, स्वैच्छिक है, खुद इंस्पायर्ड है और बच्चों ने कहा था कि
सर हम ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो हमने तो उनको सिर्फ एक तरह से ये कह फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। किनके द्वारा विरोध कर रहे हैं? हमारे माननीय कुलपति महोदय ने इसका उद्घाटन किया है और बल्कि कृपा की है इसको उद्घाटन करने के, और हमारे जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे वो बेसिकली सिर्फ डोनेट कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है कि बहुत सारे विभाग हैं विश्वविद्यालय में, लगातार 2 साल से यही विभाग सिर्फ करता रहा है, अन्य विभागों को क्या कहेंगे? नहीं देखिए, इस मामले में ये कुछ भी कहना अनुचित होगा, करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चे इतने अभिप्रेरित हैं, अभिप्रेरित हैं कि वो लोग खुद कहते हैं कि हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं और हम बच्चे हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो दूसरे विभाग क्या कर रहा है उसमें मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, हमारा भी विभाग क्या कर रहा है उसमें मुझे ज़्यादा। जो बच्चे डोनेशन कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज करेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे? तो हमारे बच्चे तो खुद से सेल्फ इंस्पायर्ड है, खुद से मोटिवेटेड है, तो उनको हम क्या कहें, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं देना चाहता हूँ। जनहित के 11 सूत्री मांग को लेकर सदर प्रखंड पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदर प्रखंड अध्यक्ष राजेश मंडल के नेतृत्व में गुरुवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन सदर प्रखंड कार्यालय के धरना स्थल पर किया गया। तो वहीं इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई मिथिला स्टूडेंट यूनियन के अर्जुन कुमार दास ने की। सदर वीडियो विजय कुमार सौरभ से सकारात्मक आश्वासन के बाद इस धरना को समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन को एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, दरभंगा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, अंकित आजाद, संत कुमार, सत्यम झा, जितेंद्र झा, चुन्नू, सुनील कुमार पासवान, सुमित चौधरी आदि लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन पंचायत, गांव और प्रखंड स्तर का है। आज प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना दलाली का यहाँ किसी तरह का काम नहीं होता। आम लोग यहाँ परेशान बने रहते हैं। आज 1 दिवसीय आंदोलन के माध्यम से यह बताने के लिए आए हैं कि यह कुव्यवस्था अब यहाँ नहीं चलेगी। जनहित की मांग पर काम करना होगा, जिसके लिए इस आंदोलन को गांव स्तर पर ले जाने का काम किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ा तो गांव-गांव जाकर लोगों को जगाकर इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। पंचायत स्तर या सदर प्रखंड अंतर्गत जितने भी तहस पंचायत है, उन सब 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आज। और हम लोग का मुख्य जो मांग है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम लोग विशेष जोर दे रहे हैं, और दलाली घुसखोरी पर। यहाँ के BDO साहब, BPRO साहब, सब दलाली में संलिप्तता उन लोगों का भी है। जो प्रमाण हम लोग के पास भी है वो अतिशीघ्र हम लोग जारी अभी दिखाएंगे, प्रमाण है हम लोग के पास, इसलिए भी बैठे हुए हैं। दलाली यहाँ पे बंद हो, और सांसद और विधायक महोदय को भी हम बताना चाह रहे हैं इस धरना के माध्यम से, अगर सड़क, नाला, उप स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा, इस सब स्थिति सुधार नहीं होता, संक्रमण तक नहीं होता है, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होंगे। इसका जिम्मेदारी पूर्ण रूप से यहाँ के BDO, यहाँ के SDO, यहाँ के DM साहब, सांसद और विधायक का होगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से हम लोग सदर प्रखंड में आकर BDO साहब को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि जो जनहित का मुद्दा है उस पर BDO साहब आप सजग हो जाइए, क्योंकि जो पंचायती स्तर का स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज वृद्धा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, जाति आवासीय की बात हो, किसी भी तरह का समस्या की बात हो, वो आम लोगों का, आम जनमानस का समय से नहीं हो पाता। और जिनके पास पैसा है, पैसा के बलबूते, दलालों के बलबूते एक दिन में आकर अपना काम करवा के चल जाते हैं। वहीं दूसरे ऐसे लोग हैं जो महीना दौड़ते रहते हैं इस ब्लॉक प्रखंड में, लेकिन उनका किसी तरीका का काम नहीं होता है। कई ऐसे मांग है पंचायत में, उप स्वास्थ्य केंद्र है जो चालू नहीं है, कहीं चालू है तो डॉक्टर साहब नहीं है, कहीं पूरी तरीका से ताला लगा हुआ है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए, जहाँ बना हुआ है वहाँ डॉक्टर की सेवा बहाल किया जाए। हम लोगों का मांग है कि स्टेट बोर्डिंग करवाया जाए जहाँ नहीं करा हुआ है, और जहाँ करा हुआ है वहाँ पानी चालू करवाया जाए। साथ ही साथ हम लोग मांग कर रहे हैं कि शौचालय की पेमेंट के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही है उसको ख़त्म किया जाए, और जो लोग यह सब काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। दाखिल खारिज के नाम पर जो अवैध वसूली हो रहा है वो बंद हुआ जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर, इन्हीं सब लगभग 11 सूत्री मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं।
और अभी सांकेतिक रूप से आंदोलन कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग प्रदर्शन करते हुए बीडीओ साहब के चेंबर तक जाएंगे। अगर हम लोगों को लगेगा कि हम लोगों के मांगों को यहाँ के बीडीओ साहब नहीं सुन रहे हैं, अफसरशाही में ये चूर है, तो हम लोग गांव-गांव में जाकर, पंचायत में जाकर लोगों को जगाने का काम करेंगे, यहाँ के बीडीओ को घेरने का काम करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा, अगर लगेगा कि अब बीडीओ अफसरशाही कर रहा है, तो ऐसे बीडीओ के मुंह पर कालिक पोतने का भी काम करेंगे।